लागू कर दिया, कोई शराब नहीं बेचेगा। और एक और बात, इसकी न्याय प्रणाली बहुत जबरदस्त थी। अगर इसके बात का कोई उल्लंघन किया था नाक कान कटवा लेता था। और घर पर क्या करता था, घर पर कुर्की जब्ती करवा, कुर्की जब्ती मतलब जो दरवाजा खिड़की ये सब उखाड़वा लेता था। सब दरवाजा खिड़की जितने भी सामान है घर का उठवा लेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 का भाग 11 तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये हम लोग का भाग 12 है। देखिए ये बहुत ही लंबा चैप्टर है मुगल काल के बारे में। अब देखिए अकबर के बारे में पढ़े, उसके बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद औरंगजेब, तब ये मुगल काल खत्म होगा। तो चलिए हम लोग भाग 11 तक पढ़ लिए हैं। अगर इसका भाग 11 तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहां देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाला चैप्टर 4 और 5 इसका मॉडल सेट दे दिया गया है। आपको पता है कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद हम मॉडल सेट देते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का मॉडल सेट भेज दिया गया ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना आंसर लिखकर, जो हम मॉडल सेट भेजे हैं उसका आंसर लिखकर उसी ग्रुप में आपको क्या करना है, भेजना है। तो वही हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का जो मॉडल सेट है वो हम भेज दिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मुगल काल के बारे में देखिए, अकबर के बारे में ठीक ठाक पढ़ लिए थे। अकबर ने कहाँ कहाँ अपना शासन स्थापित किया था, कौन कौन से आक्रमण किए थे, ये बहुत सारे अपना सैन्य अभियान किया था, ये देखिए। और भारत से बाहर भी इसका सैन्य अभियान था, ध्यान रखिएगा। जब भी अकबर के बारे में लिखने के लिए हम कहेंगे तो भारत से बाहर वाला भी सैन्य अभियान आपको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। भारत से बाहर का जो सैन्य अभियान है, काबुल की तरफ, कंधार, कश्मीर, भारत के अंदर है, कश्मीर में किया था। फिर इधर दक्षिण भारत की तरफ भी इसने, जो अकबर ने इतना सारा ये सब सैन्य अभियान ये अकेले नहीं करता था, अपने सेनापति की सहायता से सब जगह डायरेक्ट छोड़ जाता था। पहले सेनापति ना काम फरिया तो ये जाता था। तो बहुत जगह मतलब अपना जो ये अपना शासन स्थापित किया, इधर काबुल, कंधार, कश्मीर, ये अकबर ने बहुत जगह अपना शासन स्थापित किया। लेकिन होता कभी कभी ये था ना कि कहीं वाला विद्रोह कर देते थे। यहाँ पर अब मान लीजिए लड़ाई वड़ाई करके इधर शांत करके सबको आया, इधर आया जीत कर गया, यहाँ के राजा को बोला कि तुम राज्य चलाओ, ठीक है, हमको सैनिक मदद देना। बस सब लोग यही कहते थे, सैनिक मदद देना, जो थोड़ा सा टैक्स आता है टैक्स देना। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचता है अकबर, मान लीजिए कोई यहीं का राजा कह देगा नहीं हम आपका बात ये नहीं मानेंगे, आओ फिर दोबारा से लड़ो हमसे। लो यहाँ पर था तो कहा रहा था ठीक है कोई बात नहीं, हार गया था। तो आज जैसे ही दिल्ली पहुंचा वैसे ही इका कहने लगा कि नहीं हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, हम आपके नहीं, अब स्वतंत्र हैं। लो अब दिक्कत ये था ना कि हवाई जहाज इस समय तो है नहीं, डायरेक्ट 2 घंटा पहुंचिए उधर से पीट कर आ जाइए। ऐसा है ना कि यहाँ पर हवाई जहाज है, हवाई जहाज उड़ाइए, यहाँ से पीट कर 2 घंटा में निकल जाइए, नहीं, आपको आने में कम से कम 3-4 महीने का समय लग जाता है। कैसे, ये जो राजा होते थे वो हाथी पर बैठते थे या घोड़ा पर, नॉर्मली बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग होते थे। तो घोड़ा तो दौड़ाइएगा लेकिन पैदल चलने वाले लोगों को दौड़ा दीजिएगा। और जब तक वो लोग नहीं पहुंचेंगे आप आगे पहुंचकर क्या करेंगे? अगर राजा आगे पहुंच जाए तो राजा पहुंचकर क्या करेंगे? आगे जब सैनिक के पीछे रहेगा पता चलेगा राजे को पीट दिया, राजा पहुंचे और राजे का क्या कर दिया, पीट दिया। तो वैसे ही ये सैनिक जब तक सैनिक आपके साथ नहीं रहेंगे आप कैसे चले जाइएगा? तो वो ऐसे ही क्या होता था कि यहाँ से जैसे ही यहाँ पर गया ना तो कहते स्वतंत्र घोषित जाओ, कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो फिर दोबारा से अकबर को किसी और को भेजना पड़ता था, फिर इसको पिटवाना पड़ता था। पिटवाने का मतलब फिर हराना पड़ता था, और हरा कर फिर वापस से कहता था ठीक है अब आप ही को हम मतलब आप ही का अधीन है और आपको सैनिक मदद देंगे। तब फिर दोबारा जाता था सब ठीक ठाक। वैसे ही कश्मीर में हुआ था। कश्मीर जैसे ही जीत कर आया ना अकबर दिल्ली, तब तक ये राजा उस समय बोल रहा था, राजा यहाँ का था, बोल रहा था कि ठीक है हम आपका अधीन स्वीकार करते हैं। जैसे ये दिल्ली पहुंचे कर नहीं हम मन में नहीं करेंगे, हम आपका अधीन नहीं, हम स्वतंत्र हो गए। लो कश्मीर में हुआ ऐसा बात कि स्वतंत्र यानी कि विद्रोह हो गया। विद्रोह का मतलब देखिए, नॉर्मली विद्रोह का मतलब यही होता है। विद्रोह का मतलब कि राजा से स्वतंत्रता मांग रहा है कि नहीं हम आपके है ही नहीं, हम आपके मर्जी से नहीं चलेंगे, हम अपने मर्जी से चलेंगे। लो होगा जी। राजा ने यहाँ पर, ये जो अकबर ने यहाँ पर बीरबल को भेजा कश्मीर में बीरबल को भेजा। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में किसको भेजा? कश्मीर में बीरबल को भेजा। लेकिन यहाँ पर थे यूसुफ जाई कबीले वाले, यूसुफ जाई कबीले वाले थे। विद्रोह के दबाने के दौरान ये यहीं पर बीरबल की मृत्यु हो गई। राजा बीरबल की मृत्यु यहीं पर हो गई, ध्यान रखिएगा। अब विद्रोह के दबाने का तो मृत्यु भी हो सकती है ना, कभी आपको भी लग सकता है। तीर यहाँ इधर से चला रहे तो उधर तीर नहीं चल रहा होगा, उधर तीर चलाएगा तो उधर से ना लग सकता है। तो यहाँ पर राजा बीरबल की यानी कि बीरबल को राजा की उपाधि दी गई, यानी राजा बीरबल की यहाँ पर मृत्यु हो गई।
उसके बाद फिर अकबर ने और बहुत सारे दक्षिण में सैन्य अभियान किए। फिर यहाँ पर कश्मीर में भी फिर जाकर दोबारा जीता राजा बीरबल की मृत्यु होने के बाद। तो फिर यहाँ पर दक्षिण में भी कई सैन्य अभियान किए, ध्यान रखिएगा, दक्षिण में सैन्य अभियान किए। और उसके बाद सैन्य अभियान, उसके बाद इसका जो पुत्र था जिसका बचपन का नाम सलीम था लेकिन बाद में जहांगीर पड़ गया, जहांगीर, इसकी मृत्यु के बाद जहांगीर जो 1605 ईस्वी में राजा बनता है। कहाँ का? दिल्ली का शासक बना। कौन? ये अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में ये जहांगीर शासक बनता है। इसका बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव। बचपन का नाम सलीम था। और इसकी माता का नाम मरियम उजमानी। मरियम उजमानी यानी कि जोधाबाई। ऐसे तो अकबर की कई पत्नियां थी लेकिन ये जोधाबाई का ये पुत्र था। कौन? जहांगीर। तो मरियम उजमानी इनका नाम ही था, जोधाबाई का ही नाम था मरियम उजमानी। अब देखिए जहांगीर के ये राजा बनते ही बहुत सारे इसने परिवर्तन किए, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ये अकबर था वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता था, सभी धर्मों को समान रूप से चलाता था। और ये भी देखता था कि ये कोई भी धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे, यानी राजा के द्वारा जबरदस्ती किसी पर धर्म आरोपित नहीं किया जाता था कि आप ये धर्म मानिए। और इसने कई सारे सुधार किए। सुधार में सबसे पहला सुधार था शराबबंदी लागू किया, ध्यान रखिएगा, शराबबंदी, यानी कि शराबबंदी इसने करवा दिया। शराबबंदी समझते हैं ना? शराबबंदी समझते होंगे, शराबबंदी का समझाना है। अब देखिए ये था कि राज्य में दिक्कत ये होता था जितने लोग अधिकतर जो गरीब लोग थे, अधिकतर मान लीजिए गरीब हो या अमीर हो, सभी को अगर शराब की लत लग गई है तो उन लोगों का क्या होता था, जितने कमाते थे, मतलब काम करके जितने पैसा अर्जित करते थे, अधिकतर खर्च करते थे शराब में। जिसके कारण शराब में खर्च तो करते ही थे, साथ में जब घर पर आते थे तो पूरा घर को तबाह करके रख देते थे। जैसे अभी भी देखिएगा शराबी जो अधिक शराब पी लेंगे घर आएंगे तो घर को तबाह करके रख देते हैं। ठीक वैसे ये देखा कि ऐसी बात है तो इसने शराबबंदी लागू कर दी, कोई शराब नहीं बेचेगा। और एक और बात, इसकी न्याय प्रणाली बहुत जबरदस्त थी। अगर इसके बात का कोई उल्लंघन किया था नाक कान कटवा लेता था। और घर पर क्या करता था, घर पर कुर्की जब्ती मतलब जो दरवाजा खिड़की ये सब उखाड़वा लेता था। सब दरवाजा खिड़की जितने भी सामान है घर का उठवा लेगा, ये होता है कुर्की जब्ती। समझिए इतना खतरनाक न्याय प्रणाली था इसका। देखिए और इसने क्या किया था, शराबबंदी लागू किया था। और जीव हत्या जो है वो 2 दिन, गुरुवार और रविवार को प्रतिबंधित किया, ध्यान रखिएगा, रविवार। अब 2 दिन क्या था, एक दिन तो ये राज्याभिषेक किसका हुआ था यानी कि, और दूसरे दिन क्या था, अकबर की मृत्यु हुई थी। तो ये 2 दिन किसी को भी जीव हत्या बिल्कुल नहीं करना था। और एक बात, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से एक और नियम इसने बनाया था। ये सब लिख लिए, ये और मिटा देते हैं। एक और इसने नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था कि जो भी अपराधी अगर अपराध करते हैं और इधर उधर अगर राजा के सामने पेश नहीं होते और इधर उधर भागते हुए पकड़े गए, अगर भाग रहे हैं भागते हुए पकड़े गए तो क्या किया जाएगा, उसका नाक और कान दोनों काट लिया जाएगा। नाक और कान दोनों काट लिया जाएगा। उसके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी, ध्यान रखिएगा। नाक कान काट लिया जाएगा उसका, और उसके घर पर नाक कान काट लिया जाएगा। और उसके बाद घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी, ध्यान रखिएगा, कुर्की जब्ती की जाएगी। उसके घर पर क्या की जाएगी, कुर्की जब्ती की जाएगी। यानी समझिए कितना खतरनाक न्याय व्यवस्था था। ये न्याय व्यवस्था खतरनाक है। नाक कान किसी का काट लीजिए, कैसा दिखाई जाएगा किसी के नाक कान काट लेंगे तो बताइए। तो अपराधी दोबारा अपराध करने के बारे में सोचेगा नहीं। और देखिए बहुत सारे इसने अच्छे काम करवाए थे। अस्पताल बनवाया था, ध्यान रखिएगा, गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज करने के लिए अस्पताल। और एक बात देखिए, इस समय की तरह तो जगह जगह नल और कल नहीं थे, पानी पीने के लिए बड़ा दिक्कत होता था लोगों को। तो और एक बात, लंबा रास्ता था, उस समय लोग पैदल बहुत ज्यादा घूमते थे क्योंकि गाड़ी था। गाड़ियां सभी का पास घोड़ा हो गया, इतने लोग धनी हो जाएंगे, घोड़ा लेकर चलेंगे। घोड़ा भी लेकर चलेंगे तो प्यास तो लगेगा ना, घोड़ा भी लेकर आप चलेंगे तो प्यास तो लगेगा। अब जंगल में प्यास लग गया, माने रोड से जा रहे हैं, प्यास लग गया, कहाँ पानी पिएंगे, कल था ही नहीं उस समय, हर जगह नदी होता है नहीं। तो इसने क्या किया, सड़कों के किनारे और भी जो सामाजिक स्थल थे वहां कुआं का निर्माण करवाया। कुआं
सराय, सराय मतलब रहने टाइप का घर, एगो रहने वाला घर बनाया, सराय का निर्माण करवाया। देखिए बहुत सारा इसने अच्छा काम किया। इसने ये कुआं और सराय का क्या किया, इसने निर्माण करवाया। उसके बाद कई अच्छे और भी काम करवाए, ध्यान रखिए, कई और भी अच्छा काम कराया। लेकिन इसका एक पुत्र था खुसरो, खुसरो ध्यान रखिए, इसने कर दिया विद्रोह। विद्रोह का मतलब समझते हैं, इकरा हम राजा बनेंगे। लो, इसके पिताजी जब इतने अच्छे चला रहे हैं, जहांगीर इतना अच्छा चला रहा है राज्य को, तो इकरा हम राजा बनेंगे। अब देखिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसको भड़का दिया था, इसके पिता के खिलाफ कुछ लोगों ने भड़का दिया था, और कुछ लोगों के समर्थन में आकर इसने क्या किया, दरबारे में थे कुछ लोग जिसके समर्थन में ये आ गया कि हमारे समर्थन सब तो दरबार और हमारे समर्थन कर रहे हैं, अब हम अपने पिता से क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे। अब इसको समझ नहीं था, बताइए पिता के बाद इसी को मिलता ना शासन, ये कर नहीं, अभी हमको दीजिए, हटिए यहाँ से। लो, अब राजा के सामने कहेगा हटिए तो पकड़वानी है इनको जेल में। बोलो रुको रुको रुको, पुत्र हुआ तो क्या हुआ, तुम विद्रोह करोगे, इसको जेल में पकड़वाए। और भी जो दरबार में थे दरबारी, जैसे एक मान सिंह थे, तो उनसे जो उनका पद था वो भी छीन लिया गया। मान सिंह भी सपोर्ट कर रहे थे इसको, उसका पद छीन लिया गया, मान सिंह का पद छीन लिया गया, और भी जो सपोर्ट कर रहे थे उनका अलग अलग पद था वो सब छीन लिया गया, और इसको जेल में बंद करवा दिया। कौन जेल में बंद करवा दिया, जहांगीर। अब पुत्र हुए तो क्या हुआ, विद्रोह करेंगे, जहांगीर ने जेल में बंद करवा दिया, उसी में मरवा दिया। किसको, खुसरो को, ध्यान रखिएगा, उसी में बंद करवाकर उसी में क्या करवा दिया, मरवा दिया, हत्या करवा दिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए दक्षिण की तरफ, अब इसका तो काम खत्म हो गया, खुसरो का काम खत्म हो गया। ये दक्षिणी अभियान का, दक्षिण में भी भारत की जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर भी जीतना चाहता था। अब आप कहेंगे कि अकबर तो जीत कर गया ही था इधर, तो फिर इसको जीतने का जरूरत है। देखिए जब भी अब अकबर का मृत्यु हुआ ना, तो ये सब अपने आप को फिर आजाद घोषित कर ले लो। तो दक्षिणी अभियान करने के लिए किसको भेजा, अपना इसका और बेटा था। देखिए ये शादी बहुत करता था, ये सब शादी बहुत करते, इनका अनलिमिटेड शादी होता, समझ लीजिए, कोनो लिमिटेड नहीं था। अकबर ने भी कई शादी किया था, जहांगीर ने भी कई शादी किया था, इन लोग का लिमिटेड कोनो शादी का नहीं रहता था। तो खुर्रम नाम था इसके पुत्र का, क्या नाम था, खुर्रम। उसको भेजा कहां पर, दक्षिण का ये सैन्य अभियान करने के लिए, दक्षिणी सैन्य अभियान की। दक्षिण की तरफ देखो कौन कौन है जो बाहर ही निकला हुआ है, खींच कर फिर लेकर आओ अपने में, मतलब कौन कौन है जो हम में मिला हुआ था और बाहर अपने आप से स्वतंत्र हो गए, खींच कर उन लोगों को पहले बहुत क्या करना, बहुत उनको जो भी अगर बाहर वाले जो भी हमारे अंदर के गए होंगे, पहले तो अच्छा से उनको क्या करना, अच्छा से पिटाई करना। उनकी पिटाई का मतलब समझते हैं ना, दौड़ा दौड़ा कर जैसे पिटाई किया जाता है ना, कौन कौन भागा है बाहरी, पहले उनका अच्छा से पिटाई करना। उसके बाद उनका सैनिक मदद, और जितना भी उन लोगों का टैक्स होता है यानी कर, वो सब हम लोगों को चाहिए। बाहर भाग रहा है ना, ये सबको हमको चाहिए। किससे कहा, खुर्रम का, और खुर्रम से। तो खुर्रम इसी काम में लग गया। कौन कौन है जो बाहर निकला हुआ है, उसको देखना है कौन कौन है जो बाहर निकला हुआ है। तो एक मलिक अंबर था, ध्यान रखिए, मलिक अंबर, ये सबसे ताकतवर था इधर, मलिक अंबर था सबसे ताकतवर। खुर्रम का जो खुर्रम गया और इसको क्या किया, हरा दिया। और मलिक अंबर के बारे में एक और बात समझिए, टोडरमल जो था, टोडरमल कौन, या अकबर का जो नौरत्न मैसेजर था ना टोडरमल, इसकी जो थी भू राजस्व व्यवस्था, ये बहुत ही बेहतरीन थी। भूमि के बारे में कैसे नापा जाएगा, कैसे टैक्स लिया जाएगा, किस किसान से कितना टैक्स लिया जाएगा, बहुत बेहतरीन था। तो इसको कॉपी मार लिया था, ये कौन, मलिक अंबर, कॉपी कर लिया था कि जैसे जैसे ये सेम टू सेम किया है ना, वैसे अपने राज्य में किया, बहुत बेहतरीन परिणाम मिला, जिसके कारण सोचा कि हम ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित। पता चला खुर्रम गया इधर, इसको हरा कर चलाया। उसके बाद इसको जो उपाधि दिया गया किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां, ध्यान रखिएगा, शाहजहां की उपाधि दिया गया, शाहजहां, यही है शाहजहां। खुर्रम किसका पुत्र, जहांगीर का पुत्र, यही शाहजहां है। खुर्रम का नाम था, अब शाहजहां नाम हो गया, ध्यान रखिएगा। और एक बात, ये जो अकबर था मेवाड़ पर कई बार आक्रमण कर चुका था, थोड़ा बहुत जीतता था, मेवाड़ वाला क्षेत्र, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, थोड़ा बहुत जीतता था, और उसके बाद मेवाड़ वाले क्षेत्र को थोड़ा बहुत जीतता था, और उसके बाद फिर वहां से मेवाड़ निकल जाता था। लेकिन फाइनली इस बार क्या हुआ, 1615 में ये जो जहांगीर ने क्या किया, मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह को हरा दिया, और मेवाड़ को खुद में क्या कर लिया, मिला लिया। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ को अमर सिंह उस समय राजा थे। और एक बात समझिए, ये शाहजहां, इधर खुर्रम का नाम क्या पड़ गया, शाहजहां की अब अपने जो दरबार में इसकी उपलब्धि बढ़ने लगी। 1 मिनट ये लिख लिया ना, मिटा दें इसको ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अमर सिंह को हरा दिया। उसके बाद देखते हैं फिर जहांगीर के बारे में। जहांगीर देखिए आपको बताया कि बहुत सारी सब शादी करता था, एक और इसने शादी किया, नूरजहां, जिसका क्या नाम था, नूरजहां। इसका पहले का नाम नूरजहां नहीं था, पहले का इसका जो नाम था, ये जहांगीर ने जिससे शादी किया पहले का नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, ध्यान रखिएगा, मेहरुनिसा इसका नाम था। इसकी सुंदरता को देखकर इसका नाम क्या रख दिया इसने, जहांगीर ने इसकी सुंदरता का, नूरजहां की सुंदरता को देखकर, मतलब मेहरुनिसा की सुंदरता को देखकर इसने नूरजहां नाम रख दिया। ध्यान रखिए, किसने, जहांगीर ने। इन लोगों को शादी, बहुत ज्यादा शादी होता था इन लोगों को, कोई लिमिटेड नहीं था, बहुत ज्यादा शादी होता था। इसने सुंदरता देखकर, किसका, नूरजहां की सुंदरता देखकर, मतलब ये मेहरुनिसा की सुंदरता देखकर इसका नाम रख दिया नूरजहां। और देखिए ये ऐसी अब थी, ये अब इसको था कि अब जहां जहां, अब ये जो जहांगीर था इसकी बात मानने लगा। अब देखिएगा नया नया जब शादी होता तो कोई भी मानता ही बात है, ये भी बात क्या करने लगा, मानने लगा, किसका, नूरजहां के बाद जहांगीर मानने लगा। अब जहां जहां पर मुगल कालीन हस्ताक्षर जहांगीर का होता था ना, ये कहते थे कि हमारा हस्ताक्षर वहीं पर चाहिए। कौन, नूरजहां। नूरजहां कहते थे कि हमारा हस्ताक्षर वहीं पर, मतलब जहां पर आप करेंगे साइन ना, वहां पर हमारा साइन चाहिए, मतलब हम भी साइन वहीं पर करेंगे आपका, जहां जहां। तो इसने कहा ठीक है, यानी कि मुगल कालीन हस्ताक्षर जहां पर जहांगीर का होता था वहां पर भी क्या, नूरजहां का भी वहां पर होना चाहिए। इसका था कि आप जहां पर करेंगे वहां पर हमारा, मतलब अपना दबदबा बनाकर रखना चाहती थी। कुछ था कुछ नहीं, राजा तो मेन जहांगीर था ना, ये तो कुछ नहीं थी, फिर भी सोची थी कि अपना दबदबा बनाकर रखा जाए, मतलब अपना शक्ति जो है वो बनाकर रखा जाएगा, हमारा भी नाम चले। और जो सिक्का चलता था उस पर जो था, उस पर कहती थी ये भी कि हमारा भी तस्वीर उस पर छपना चाहिए, बस आपका छपेगा तो हमारा भी छपेगा, आपका नाम छपेगा तो हमारा भी छपना चाहिए। तो क्या करे, जहांगीर छपवाता था, अब क्या किया जाए, जहांगीर क्या करता था, इसका भी तस्वीर छपा। और एक बात, जो नूरजहां थी ये इसको शाहजहां को देखना नहीं चाहती थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शाहजहां का ताकत बढ़ गया था। कहां पर, राजमहल में ताकत इसका बढ़ गया था। इसके बाद उत्तराधिकारी यही होने वाला था। जहांगीर ने भी कह दिया था कि उत्तराधिकारी शाहजहां रहेगा, शाहजहां उत्तराधिकारी होने वाला था, उत्तराधिकारी। तो अब दिक्कत इसको ये था कि ये तो देखिए, अब नूरजहां थी तो इसको क्या करना चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी शाहजहां को। क्यों, क्योंकि ये चाहती थी कि हमारा दबदबा बना रहे, जैसे हर बात में कहती थी कि हमारा भी वही हस्ताक्षर, जहां पर आप करेंगे वहां पर हमको वही हस्ताक्षर करना है। किससे, जहांगीर से। आपका फोटो वहां पर है तो हमारा भी फोटो होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर वहां पर है तो हमारा भी होना चाहिए। देखिए राजा है ये कुछ नहीं है, जबकि इसको था कि हम भी होना चाहिए। शक्ति है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करना है, शक्ति दिखाना है। अब बारी आती है शाहजहां की। अब किसकी बारी आती है, शाहजहां। इसके बाद शाहजहां का मुख्य कार्य शुरू होता है। देखिए ये भी कार्य किया, लेकिन शाहजहां के इसके बाद मुख्य कार्य शुरू होता है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब और एक बात समझिए, हर रोज आपको 2 क्वेश्चन हम देंगे और उसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है, और वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं रहेंगे, जो हम पढ़ाए हैं क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर ने किस तरह की मुद्रा, अकबर नहीं, ये जो शेरशाह सूरी था वो किस तरह का मुद्रा चलाता था, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस तरह के मुद्रा चलाए थे, मतलब वो कौन कौन तरह की मुद्राएं चलाता था शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा। और एक बात और आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ था। 2 क्वेश्चन हो गया, अकबर और सॉरी ये शेरशाह सूरी ने कौन कौन से मतलब सिक्के चलाए थे, और दूसरा जो पानीपत का प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।